शनिवार को दिन सुंदरकांड घर में अवश्य पढ़ो। मित्रों, माताओं बहनों, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। जो शनि भगवान प्रसन्न होते हैं और महावीर बजरंगबली प्रसन्न होते हैं। जो हम सुंदरकांड के बारे में शनिवार के दिन जो सुंदरकांड पढ़ते हैं, ये घर में चलाकर छोड़ देते हैं। आज उनकी कथाओं का हम वर्णन करते हैं। भगवान की कथाओं का वर्णन करने में बहुत महत्वपूर्ण बात है मित्रों। जिस प्रकार से भगवान की कहानी हो या उनकी रचना हो, जैसे आप कह रहे हो, इस कथाओं में बहुत सारी मार्ग है। जो शनिवार के दिन सुंदरकांड घर में चलाकर रख देने से सारी बीमारी कर्ज खत्म हो जाते हैं। भगवान शनिदेव महाराज कह रहे हैं और महावीर अंजनी के लाल महावीर बजरंगबली जी का सुंदरकांड है। जो अन्याय के धीश शनिदेव महाराज और कलयुग के देवता महावीर हनुमान, जो सभी पीड़ाओं से दूर करने वाले अंजनी के लाल हैं, केसरी नंदन हैं। जो सुंदरकांड जो प्रतिदिन न पढ़ पाते हैं, तो कम से कम शनिवार को स्नान करके लाल कपड़ा पहन लें। लाल कपड़ा नहीं है तो पीला कपड़ा पहनकर और कपूर धूप जलाकर दिया जलाइए घी का। जब तक सुंदरकांड का पाठ खत्म ना हो, जब तक दीपक जलते रहनी चाहिए। और महावीर बजरंगबली जी का फोटो और शनि भगवान का फोटो रखकर, अगर शनि भगवान का फोटो नहीं रखना चाहते हैं तो पंचमुखी हनुमान जी का मूर्ति रखकर फोटो, हनुमान जी के सामने लड्डू चढ़ाकर और दीपक जलाकर सुंदरकांड जब तक आप पढ़ रहे हैं, जब तक दीप जलित होनी चाहिए। ये आपको करने से आपके वंश पर, आपका घर में किसी प्रकार से आप पर कष्ट है या ग्रह चल रहा है, शनि महाराज का ग्रह चल रहा है, वो आपका सारा विपत्ति खत्म हो जाएगा। इसलिए शनि देव भगवान भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी तो प्रसन्न हो ही जाएंगे। इसलिए शनिवार को सुंदरकांड पढ़ने का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ऐसे तो मंगलवार के हनुमान चालीसा ही पढ़नी चाहिए, लेकिन लोग नए नए प्रकार से उस दिन भी सुंदरकांड पढ़ते हैं। लेकिन मंगलवार से सबसे श्रेष्ठ है कि आपको शनि भगवान भी प्रसन्न होंगे और महावीर हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे। इसलिए सुंदरकांड करनी चाहिए तो शनिवार को सुबह में ही करनी चाहिए। सुबह अगर सूर्य नारायण को प्राप्त उगने के पहले आप कर लेते हैं सुंदरकांड शनिवार के दिन, वो और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अगर नहीं बनता है तो शनिवार को सूर्य भगवान उगला के बाद भी आप कर सकते हैं, लेकिन प्रातः काल जो है बहुत सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ घर में अवश्य करें और सारी बीमारी कर्ज खत्म हो जाते हैं। जो आप पर कर्जा चल रहा है, बहुत कर्जा से दबे हुए हैं, आप ये काम 21 शनिवार कर लेना। 21 शनिवार आप कर लेते हैं
कम से कम 21 शनिवार सुंदरकांड का पाठ कर लो। अगर आपका जीवन भर करने का संकल्प ले लिए हो तो जीवन भी भर करिए, और बहुत पुण्य की बात है, और सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति आप कहलाने योग्य हैं। तो कहा गया है माताओं बहनों कि जिस घर में शनि भगवान प्रसन्न होते हैं, महावीर पचमुखी हनुमान जी प्रसन्न होते हैं, उस घर में सुख प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि आप रोगों से ग्रस्त, आप कर्जा से विचलित, आप कोर्ट में हार रहे हैं, केस में नहीं जीत रहे हैं, और बीमारियों से ग्रस्त हैं शरीर में, ये काम करके देखिए, आपका कोर्ट का चक्र नहीं लगाना पड़ेगा, आप बीमारियों से ग्रसित नहीं रहिएगा, आप कर्जा से तुरंत मुक्त हो जाइएगा। और जितनी बाधाएं हैं आपके ग्रह नक्षत्र आप पर जितना आपको घेर रखा है, वो सब आपको शनि भगवान और बजरंगबली सब बाधाएं आपको दूर कर देंगे। इसलिए सुंदर कांड का पाठ करते समय ध्यान में रखना है कि दीपक नहीं बुतनी चाहिए, दीपक प्रज्वलित होनी चाहिए, और बैठकर सुंदर कांड का पाठ उत्तर के मुख कर लेना, और दक्षिण का मुख हनुमान जी के रख देना, और उत्तर की ओर बैठकर सुंदर कांड का पाठ कर लेना। ये आपको शास्त्र के अनुसार बता रहा हूं, इस पर अमल करना। माताओं बहनों, आपको देखिए 2 शनिवार में आपको जीवन में नहीं आपको उजाला प्राप्त होगा तो सुंदर कांड करना तुम छोड़ देना। ये मेरा एकदम सत्य वचन है, क्योंकि बहुत सारी लोग जीवन में त्राही त्राही होकर जो सुंदर कांड का पाठ किए, शनिवार का दिन शनि महाराज का जो करकोप है, वो करकोप तुम्हारे पर से खत्म होगा, और उसके बाद तुम्हारा जीवन में सुख की प्राप्ति प्रदान होगा। उसी समय से तुम समझ लो कि तुम्हारा जीवन में इस सुंदर कांड नहीं, सुंदर जीवन तुम्हारा प्राप्त उसी समय से हो गया। जो समय से आप सुंदर कांड का पाठ करना प्रारंभ किया, उसी समय से समझ जाओ कि तुम्हारा जीवन में महावीर अंजनी पुत्र महावीर बजरंगबली और छाया पुत्र शनिदेव महाराज, सूर्य पुत्र शनिदेव महाराज आप पर प्रसन्न हो गए। जब आप पर 2 को प्रसन्न हो जाएंगे तो कोई देवता, कोई भगवान, कोई ग्रह नक्षत्र आप पर विपत्ति नहीं हिलने देंगे, आपको स्वयं रक्षा करेंगे। सुंदर कांड में इतना शक्ति है, इसलिए सुंदर कांड के बारे में इस कथाओं में हम बता रहे हैं। जो इस कथा सुंदर कांड करने से आपको क्या जीवन में लाभ प्राप्त होगा, जो आपको सारा जीवन का अभ्यासों का वर्णन करते हुए, सारा चीज बताते हुए, इस प्रकार से कोई शास्त्र पंडित आपको इतना वैभिकता से नहीं बता सकते हैं। बता भी सकते हैं, लेकिन जो जिस प्रकार से गाथाओं में मैंने बता रहा हूं, जो भगवान में लिखा हुआ है, जो सुंदर कांड की पाठ की महिमा का वर्णन है, इसका उच्चारण मैंने शब्दों में बता रहा हूं कि शनिवार के दिन सुंदर कांड घर में चलाकर रख देने से सारी बीमारी कर्ज खत्म हो जाती है। घर में चलाकर वीडियो रख दो,
घर में सुनो, अपने मुख से सुंदर कांड का पाठ करो, भगवान आप पर प्रसन्न होंगे हनुमान जी। जब हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे तो प्रिय मित्र शनि देव प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि शनि देव महाराज हनुमान जी प्रिय मित्र हैं। तो प्रिय मित्र का बात मानेंगे कि और किसी और को मानेंगे? इसलिए परम भक्त मित्र का भक्त ही श्रीना है। कहा गया है कि भक्त के विवश में भगवान हो जाते हैं। उसी प्रकार से सुंदर कांड हनुमान जी, श्री राम जी, सीता मैया जी का इसमें वर्णन है। जो हनुमान जी किस प्रकार से भगवान श्री राम जी को सफल कार्यों में हाथ बटाए, दुखों में कैसे अड़े हुए रहे हनुमान जी, वैसे आपका जीवन में सुख की प्राप्ति होगा। जीवन ऐसा लक्ष्य पर चलेगा मित्रों कि सुंदर कांड की महिमा को सुनते सुनते आपके लगेगा कि मेरा सारा रोग कष्ट दूर हो गया। इस प्रकार से भगवान के जब कथाओं का वर्णन हम करते हैं और मित्रता की बात होती है तो भगवान विवश हो जाते हैं। कितना घनिष्ठ मित्रता कैसे है। इसी प्रकार से अगर समझ में आ गया कि हम शनिवार के दिन अवश्य हम भगवान की कथा को, सुंदरकांड को पढ़ूंगा, तो इस पर आप ध्यान पूर्वक जो मैंने बताया हूं और सब नियम का पालन करिए। अगर इस नियम को पालन करते हैं तो भगवान स्वयं आप पर प्रसन्न होकर आपको जीवन में सुख की प्राप्ति, जो ये कथा सुनते हैं और किसी को सुनाते हैं, आप उसको से दोगुना फल सुनाने वाला को और सुनने वाला को भी होती है। इसलिए दिल में और दिमाग में लालसा होनी चाहिए भक्ति के लिए। बरियरी भक्ति नहीं किया जा सकता है, भगवान स्वयं कहे हैं। इसलिए भक्ति करना है तो सुंदर कांड को पाठ करिए और भगवान शनि भगवान को प्रसन्न करिए और जीवन में खुश होइए। राधे राधे, हरे कृष्णा। इस प्रकार से भगवान का जय श्री राम सीताराम का भजन करते रहिए। महावीर बजरंगबली शनि देव महाराज की जय, हनुमान जी की जय।